हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। मैं ऑलरेडी जो मॉडल्स हैं उसके 3 शॉर्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि मॉडल्स होते क्या हैं, कब हम इसका यूज़ करते हैं और ये आपके एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं। तो आप वो 3 शॉर्ट्स चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। आज आपसे मैं बात करूँगी कि मे, कैन और कुड, इसको हम तीनों को ही परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड अगर सेंटेंस में आपको पता लगे कि यहाँ पर परमिशन की बात की जा रही है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? देन हाउ डू यू नो कि यहाँ पर मे आएगा, कैन आएगा या कुड आएगा? तो आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो वीडियोस है मैं बहुत छोटी अपलोड करूंगी, 3 से 4 मिनट की, दैट्स इट, जिससे कि आपको बिल्कुल बोरिंग फील ना हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपका समय भी कम लगे और आपको चीज़ें भी क्लियर हो। ठीक है, समय कम ज़रूर लगेगा लेकिन क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो फटाफट आरजे क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मे, कैन और कुड, हम तीनों का ही परमिशन के लिए यूज करते हैं। कैन हमेशा ही आपका इनफॉर्मल सेंस में यूज होगा और मे, दैट इज MAY, मे जो ये मोडाल है हमेशा ही आपका फॉर्मल सेंस में यूज होगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल आपको मालूम होगा कि क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी क्लियर करा देती हूँ। जब दो पर्सन सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच में कोई बातचीत हो रही है तो वो आपका होगा इनफॉर्मल वे में। लेकिन जो आपका मे है, यानी जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात हो रही है, तो वो आपका हो गया फॉर्मल। एक सुपीरियर है यानी एक बॉस है और एक उसके अंडर काम करने वाला एम्प्लॉय, तो वहां पर जो कन्वर्सेशन होगी वो फॉर्मल कन्वर्सेशन होगी या फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें क्लियर हो गई हैं। पहले हम बात करेंगे कैन की। जैसे दो फ्रेंड्स की यहाँ पर बातचीत दिखाई गई है, शिखा और असलम। शिखा असलम से पूछ रही है, परमिशन ले रही है बुक को यूज करने के लिए, कैन आई यूज योर बुक असलम, देन क्वेश्चन मार्क आ गया है। देन असलम कहते हैं यस यू कैन, आप बुक को यूज कर सकते हैं बट डोंट स्पॉइल इट प्लीज, लेकिन बुक को खराब मत करना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, शिखा और असलम दोनों दोस्त है, सेम लेवल पर है, तो यहाँ पर कैन को इनफॉर्मल तरीके से यूज किया गया है। अभी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, सिंस शिखा और जो असलम है वो फ्रेंड्स है, तो उनको बिल्कुल भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, वो कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने टीचर से बात कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो दोनों की कन्वर्सेशन होगी वो फॉर्मल होगी। गरिमा अपने टीचर से पूछ रही है, मे आई गो टू द लाइब्रेरी, मैम क्या मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ? यहाँ पर भी परमिशन की बात आ रही है, तो टीचर कहेगी यस यू मे, तुम जा सकती हो। व्हाट बुक्स डू यू वांट? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गरिमा और टीचर की बातचीत हो रही है वो फॉर्मल तरीके से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे परमिशन के लिए मे यूज किया गया। हम ये भी तो पूछते मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे मैडम से बच्चा हमेशा ये चीज कहकर ही परमिशन लेगा, तो मैडम कहेगी यस यू मे। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे की बातचीत हो रही है, जो परमिशन ली जा रही है, वो फॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है और परमिशन के लिए हम मे का यूज करेंगे। यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट है और टीचर है दोनों ही फॉर्मल है। गरिमा जो है वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे रही है और एक फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर बात आएगी कुड की। जो मे होगा, मे वो आपका होगा कि बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, पोलाइटली आप परमिशन ले रहे हैं अपने मैम से या अपने सीनियर से। लेकिन कुड में आपका बहुत, यानी पोलाइट जो होगा वो आपका एक्सट्रीम लेवल पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुड है, यहाँ पर बात आ गई एक ऑफिसर की और एक सबॉर्डिनेट की। अभिनव कहता है सर कुड यू ग्रांट मी 2 days लीव, कि क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी या 2 दिन की लीव सेंक्शन कर सकते हैं? देन ऑफिसर कहता है यस यू विल टेक लीव, अगर आपको ऑफिस में कोई भी अर्जेंट काम नहीं है तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट है वो वेरी पोलाइट है, यानी वो बहुत ज्यादा पोलाइट है जब वो अपने ऑफिसर से परमिशन लेना चाह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मे भी परमिशन के लिए होता है लेकिन फॉर्मल वे में, लेकिन वो आपका एक पोलाइट सेंस में आता है, पोलाइट। लेकिन कुड यहाँ पर वेरी पोलाइट वे में यूज किया गया है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। मे और कुड
दोनों ही हम एक तरीके से फॉर्मल सेंस में यूज करते हैं, बट मे आपका पोलाइट में आएगा लेकिन कुड आपका वेरी पोलाइट में आएगा, इतना ही डिफरेंस है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर एक इसको समरी कर दिया गया है इसको, जैसे कैन आई यूज योर टेलीफोन, आपसे पूछा जाए फॉर्मल या इनफॉर्मल तो आपका इनफॉर्मल में आएगा। अगर जहाँ पर मे का बात आ जाए, यानी जहाँ पर मे मोडाल यूज हो रहा है, तो मतलब फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है या परमिशन ली जा रही है। अगर कुड का यूज आ जाए तो इसका मतलब वेरी पोलाइट, यस यू मे, यानी जो परमिशन ग्रांट की गई है वो फॉर्मली ग्रांट की गई है, एंड नो यू मे नोट, तो वो परमिशन को डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एबिलिटी। कैन, कुड, बी एबल टू, यानी जो कैन है, कुड है और बी एबल टू, ये तीनों ही चीजें एबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। अब एबिलिटी और कैपेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? बेसिकली बात ये आती है, एक सेकंड में टाइम देख रही हूँ कितने टाइम की वीडियो हो गई है। यस, 6 मिनट की आपकी ये वीडियो हो गई है। तो अभी आपका मेरी जो टॉपिक है एबिलिटी वाला, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बीच का डिफरेंस क्लियर करूंगी। देन आपसे मैं बताऊंगी कैन कैसे यूज होगा, कुड कैसे यूज होगा, बी एबल टू कैसे यूज होगा। इसकी जो वर्कशीट होगी वो मैं शॉर्ट के थ्रू अपलोड कर दूंगी, जिसमें आप अच्छे से अपने मॉडल्स की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एंड अपना एस्टेट का जो ग्रामर का सेक्शन आता है उसके लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।